नमस्कार दोस्तों, शुभधनेट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हमारे पास है हीरो ऑप्टिमा CX इलेक्ट्रिक स्कूटर। आज मैं इस स्कूटर का ओनरशिप रिव्यू देने जा रहा हूं। साथ ही साथ आपको मैं बताऊंगा इस वीडियो में कि क्या क्या इस स्कूटर के पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स रहे हैं। साथ ही साथ इस स्कूटर में आपको क्या क्या सर्विस एंड मेंटेनेंस कॉस्ट देखने को मिलता है पेट्रोल स्कूटर के अपेक्षा में, और साथ में ही क्या स्कूटर आपको ये लेना चाहिए या फिर आपको पेट्रोल स्कूटर पे स्विच हो जाना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं इस स्कूटर के बारे में फुल A to Z जानकारी दूंगा। चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये स्कूटर मैंने 19 अगस्त 2022 को खरीदा था और ये स्कूटर मुझे ऑन रोड 80,532 रुपए में पड़ा था, जिसके साथ आपको ये स्कूटर और पूरा एक्सेसरीज और 2 हेलमेट मिला था स्टड्स का। उसके बाद मैं आपको बता दूं, इसकी रीडिंग्स दिखा देता हूँ कि कितना चल चुका है अभी तक। तो ये इतने दिनों में लगभग 1.5 साल में आप देख सकते हैं 15,886 किलोमीटर चला है स्कूटर। तो उस हिसाब से मैं आपको ओनरशिप बताता हूँ कि क्या क्या इसमें पहले अच्छाइयाँ देखने को मिली हैं। स्कूटर में सबसे अच्छी बात है कि इसमें जैसे आप एक्सीलेटर लेते हैं ध्यान से, जैसे ही एक्सीलेटर लेते हैं तो इसमें झटका बिल्कुल महसूस नहीं होता है, जैसे और दूसरे स्कूटर में होता है कि जर्क लगता है मोटर पे, लेकिन इसमें बिल्कुल भी झटका नहीं लगता है, आराम से उठती है, स्मूथ गाड़ी उठती है। दूसरी अच्छाई मुझे इस स्कूटर में लगी, ये स्कूटर बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है। मतलब कि इसमें आप अपना कोई भी सामान अंडर सीट स्टोरेज के नीचे रख सकते हैं। जैसे कि आपको मैं दिखाता हूँ, जैसे होंडा एक्टिवा और बाकी सब स्कूटर में आपको अंडर सीट स्टोरेज मिलता है, तो यहाँ पर हम अपना हाफ फेस का हेलमेट इसमें रख देते हैं। साथ ही साथ आगे भी इसमें कुछ सीमेंट का कट्टा या फिर आटे का कट्टा उट्टा आ जाता है। तो मतलब ये स्कूटर प्रैक्टिकल है, इसको मतलब आप कहीं भी ले जा सकते हैं। तो अपना सामान उमान जो भी है लगेज वोगेज इसमें कैरी करके आराम से इसमें घूम सकते हैं। तीसरा, इस स्कूटर की खासियत है कि बहुत हल्का स्कूटर है, सिंगल बैटरी में आता है। हीरो ऑप्टिमा CX का लिथियम आयन इसमें बैटरी पड़ी हुई है, तो उसकी वजह से इसका वजन मात्र 82 किलो का है, जिस वजह से इसे बच्चा, बुजुर्ग, महिलाएं और सभी एज ग्रुप के लोग इस स्कूटर को आराम से मैन्यूवर कर सकते हैं। और ये इजी टू मैन्यूवर है, मतलब सिटी में अगर आपको ऐसे लहराते हुए गाड़ी चलानी है तो इस स्कूटर को आप जरूर खरीद सकते हैं। हाँ, लेकिन इसमें आपको लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी। देख सकते हैं इसमें नंबर प्लेट लगा हुआ है, क्योंकि इस स्कूटर की टॉप स्पीड 60 किलोमीटर तक चली जाती है, इस वजह से इसमें आपको RTO वाले लाइसेंस नंबर प्लेट की जरूरत पड़ती है। फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं इस स्कूटर के कुछ कमियों के बारे में, जो कि मुझे अभी तक इस स्कूटर में महसूस हुए हैं। तो सबसे पहली कमी इस स्कूटर की बिल्ड क्वालिटी, मतलब आप देख सकते हैं इसका आगे वाला जो मडगार्ड है ये भी टूटा हुआ है। आप देख सकते हैं इसमें हमने वेल्डिंग करके प्लास्टिक वेल्डिंग से इसे अंदर से पूरा जोड़ रखा है, ये पूरा टूट चुका है। उसके बाद हम पीछे चलते हैं तो आप देख सकते हैं जो फ्लोर बोर्ड है इसके नीचे का ये भी पूरा निकल चुका है। यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ, मतलब इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ही घटिया दे रखी है। और साथ ही साथ इस स्कूटर की चेसिस मजबूत है, लेकिन जो प्लास्टिक बॉडी है वो बहुत ही कमजोर है। अगर मैं ऐसे मार दूं ना इस स्कूटर को तो अंदर पचक जाएगा, अगर अच्छे से मार दिया तो। लेकिन 80,000 का स्कूटर है, तो अब मैं क्या खुद अपने स्कूटर को तोड़ूं। उसके बाद दूसरी सबसे कमी इसमें मुझे लगती है इस स्कूटर की बैटरी डिस्चार्ज प्रॉब्लम। मतलब जब हमने इस स्कूटर को लिया था तो मैं आपको इसमें एक बार लिथियम इसकी बैटरी दिखा देता हूँ। जो ये बैटरी है ना, ये आपको इसमें आप देख सकते हैं सिंगल वाली लिथियम आयन बैटरी लगी हुई है। ये शुरुआत में तो मुझको लगभग 70 से 75 किलोमीटर का रेंज दे देता था, लेकिन बाद में जो ये बैटरी जो है ये काफी कम रेंज देने लगा। मतलब कि जैसे जैसे 1 साल बाद इसका रेंज 60 किलोमीटर पे आ गया, और अब ये रेंज मुझे 50 से लेकर 55 किलोमीटर एक चार्ज में देता है। मतलब एक बार चार्ज करने में मात्र 50 से 55 किलोमीटर चलती है गाड़ी। तो इस स्कूटर का क्या फायदा है ऐसे लेने का, मतलब इसका रेंज बहुत जल्दी घट जाता है। और कंपनी वाले कहते हैं कि 3 साल की इसमें वारंटी दे रखी है। अरे खाक की वारंटी है, भैंस की तबाही। जब तुम्हें स्कूटर को सुनना ही नहीं है, वो कहते हैं कि अरे 40-50 तो चल रही है ना, तो चलती तो स्कूटर 20-30 किलोमीटर भी है, तब भी वो वारंटी को मतलब कुछ ध्यान नहीं देते हैं, और ये बेकार स्कूटर है मैं कहूंगा। फ्रेंड्स, सबसे बड़ी कमी जो स्कूटर में मुझे लगी है वो है इसका ब्रेकिंग सिस्टम। मतलब जो फ्रंट और रेयर का ब्रेक है, ये बरसात के मौसम में या फिर अगर आप कभी भी अपना स्कूटर कहीं पानी वाले रास्ते से ले जाते हैं तो इसके जो ब्रेक्स हैं वो पूरे तरीके से जाम हो जाते हैं। मतलब अगर ऐसे लगे रहेंगे तो ये पूरे लगे ही रह जाते हैं। आप देख सकते हैं ऐसे, मतलब पूरा रिलीज नहीं होते हैं। तो इसका मैं आपको कारण बताता हूँ कि ये ऐसा क्यों होता है इस स्कूटर में। तो फ्रेंड्स, इसका मैं कारण आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए ड्रम ब्रेक का अंदर का प्लेट है, अब इसमें जैसे मान लीजिए हल्का सा पानी जाता है तो ये देख सकते हैं इन्होंने ये आयरन का यूज किया, मतलब लोहे का इस्तेमाल किया, इस वजह से इसमें जंग लग जाता है, जिसकी वजह से जो इसका ब्रेक शू है वो इसमें ऐसे जाके फंस जाता है। अगर ये इसमें एल्युमिनियम या स्टील का यूज करते हैं तो ऐसा कुछ नहीं होता, और इसकी वजह से हमारा जो ड्रम ब्रेक है वो फंसता नहीं। तो ये स्कूटर की सबसे बड़ी कमी है, इस वजह से आपका एक्सीडेंट भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए आप चल रहे हैं, आपने अचानक ब्रेक मारा, आपकी गाड़ी वहीं पे रुक जाएगी, मतलब पूरा ब्रेक आपका ऐसे
पूरा रिलीज हो जाता है, मतलब पूरा दब जाता है, फिर आगे बढ़ती नहीं है गाड़ी। तो आप जब फ्रेंड्स इसका ब्रेक जब आपका पूरा रिलीज नहीं होता है तो आपको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इसको कंपनी को सुधारना चाहिए था, और इसको जो ड्रम ब्रेक है ये इसको स्टील में देना चाहिए था कंपनी को। फ्रेंड्स एक और सबसे बड़ी कमी मैं बताऊं जिसकी वजह से आपका एक्सीडेंट भी हो सकता है, इसका जो व्हील रिम है ये आप देख सकते हैं, ये हल्का सा भी गड्ढे पे जाने पे इसका रिम बेंड हो जाता है। मतलब ये एक बार चेंज हो चुका है। एक बार क्या हुआ था, जैसे मान लीजिए दो लोग जा रहे थे, बीच में हल्का सा गड्ढा पड़ा, उसकी वजह से इसका रिम बेंड पूरा बेंड हो गया, मतलब ऐसे पूरा हो गया, हवा पूरी निकल गई। फ्रेंड्स मैं यही कहना चाहूंगा कि हीरो ऑप्टिमा जो इसका व्हील का जो मेटल है वो बहुत ही खराब क्वालिटी का इस्तेमाल करा है। मतलब कि हल्का सा गड्ढा पे जाने में पूरा रिम बेंड हो जाता है, हवा पूरी निकल जाती है, उसकी वजह से आपको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और इसका जो मोटर है 10,000 का आता है, लेकिन उन्होंने वारंटी में हमसे 500 रुपए लेकर इसका जो ये पूरा हब है ये पूरी तरीके से चेंज करके नया लगाया है। सो फ्रेंड्स अगर हम बात कर लें इस स्कूटर के सर्विस एंड मेंटेनेंस कॉस्ट के बारे में, तो इसकी जो सर्विसिंग कॉस्ट है फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ सर्विस पूरी फ्री है, और बाकी थर्ड, फिफ्थ और उसके आगे वाली सर्विस में आपको 300 रुपए इसके सर्विस के नाम पर देने पड़ते हैं। और वो 300 रुपए में कुछ करते उड़ते नहीं है, बस इसका ड्रम ब्रेक आगे का खोल के इसको घिस उसके मतलब रेगमार्क से ऐसे घिस देते हैं, और पीछे का भी ड्रम ब्रेक घिस देते हैं ना, और थोड़ा सा मतलब इसमें पोंछ देते हैं ना, वो इस गाड़ी को धुलते हैं ना, इसके अंदर कुछ तेल डालते हैं, फिर भी वो 300 रुपए लेते हैं। अगर आप उनको 300 रुपए नहीं देंगे तो वो 3 साल की जो वारंटी दे रखा है उन्होंने बैटरी के ऊपर, कंट्रोलर के ऊपर और चार्जर के ऊपर, ये आपको वारंटी पूरी निरस्त कर देंगे। तो मतलब ये कंपनी का एक एजेंडा चलता है कि अगर हम उनके यहाँ से सर्विसिंग ना कराएं, मतलब हमारी गाड़ी में कुछ हुआ भी ना हो तब भी हमें सर्विसिंग उन्हीं के यहाँ से कराना पड़ेगा, 300 रुपए उन्हें फोकट में देना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम उनको 300 रुपए फोकट में नहीं देंगे तो हमारी जो सर्विसिंग है मतलब इसका जो वारंटी है वो पूरा रिजेक्ट कर देंगे। और अगर आपके स्कूटर में बैटरी में, कंट्रोलर में या चार्जर में कोई प्रॉब्लम आती है तो आपका क्लेम नहीं होगा वारंटी। चीज मैं और बताना चाहूंगा जो मुझे ओनरशिप रिव्यू में मैंने एक्सपीरियंस किया है, वो इसका जो फ्रंट आप देख सकते हैं, जो एलईडी बल्ब यूज हुआ है ये बहुत ही इन्होंने खराब क्वालिटी का लगाया है। मतलब मैंने एक बार चेंज करा दिया है, उसके बाद भी दूसरा वाला बल्ब भी खराब हो गया है। मतलब ये कैसी क्वालिटी का बल्ब देते हैं, मतलब पूरी तरीके से बेकार बल्ब है। इसका जो कीमत है वो 358 रुपए के आसपास पड़ता है, मतलब बहुत ही महंगा बल्ब है, एलईडी में आता है। लेकिन इसकी जो क्वालिटी है बहुत ही चित्थड़ क्वालिटी दे रखी है, बार बार ये खराब हो जाता है, बार बार इसको बदलवाना पड़ता है। और ये हीरो इलेक्ट्रिक वाले ऐसी घटिया चीजों का इस्तेमाल करते हैं ताकि कस्टमर को बार बार उनसे अपना सामान बदलवाना पड़े। कभी इनका फेंडर टूट जाता है, तो कभी इनका मडगार्ड टूट जाता है, तो कभी इनका रिम बेंड हो जाता है, तो कभी इनका लाइट खराब हो जाती है। भैंस की तबाही, ये स्कूटर है कि बवाल है, मतलब हर चीज इसमें तो खराबी होती रहती है। तो इस स्कूटर का लेने का आपको क्या फायदा। फाइनली मैं वर्डिक्ट की बात करूं तो मैं आपको ये स्कूटर बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा। भैंस की तबाही, इस स्कूटर को लेने के बाद आपको पीस ऑफ माइंड नहीं रहेगा। आप इससे अच्छा एक्टिवा और क्या कहते हैं मार्केट में जुपिटर मिलता है, उसको जाके देखो एक बार। तो फ्रेंड्स फाइनली बात कर लूं मैं अपने फाइनल वर्डिक्ट के बारे में कि क्या आपको यह इलेक्ट्रिक स्कूटर या ऐसा मिलने वाला मार्केट में कोई भी इलेक्ट्रिक स्कूटर लेना चाहिए या फिर आपको पेट्रोल स्कूटर पे स्विच हो जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से तो आपको इलेक्ट्रिक स्कूटर बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये पैसे आपको लगता है कि इनिशियल स्टेज में बचाता है, लेकिन लास्ट में जाते जाते 3-4 साल बाद इसकी बैटरी खराब हो जाती है। इसमें लिथियम आयन बैटरी पड़ी है और ये बैटरी बहुत महंगी आती है, 30-35 हजार की बैटरी है इसके अंदर। और अगर आप ये सोचते हो कि हाँ या मैं कोई भी इलेक्ट्रिक स्कूटर लेकर पैसे बचा सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसकी बैटरी देख सकते हैं 50-55 पे आ गई है, मतलब ये 3 साल भी टिकेगी कि नहीं टिकेगी मुझे कोई भरोसा नहीं है। तो अगर आप पर्सनल स्कूटर यूज के लिए कोई 2 व्हीलर ले रहे हैं तो आपको मैं इलेक्ट्रिक स्कूटर तो बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा। आज के जमाने में, आने वाले हो सकता है फ्यूचर में इसके टेक्नोलॉजी और बढ़ाया जाए, इसके जो बिल्ड क्वालिटी है वो और इम्प्रूव किया जाए, और बैटरी की कीमतें जब घटा दी हैं तो अब मैं आपको ये रिकमेंड कर सकता हूं। लेकिन अभी फिलहाल तो मैं आपको इलेक्ट्रिक स्कूटर बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा। अगर आप मार्केट में लेने जा रहे हैं कोई 2 व्हीलर तो सोच समझ के लें। आप पेट्रोल स्कूटर को और या बाइक को पहले कंसिडर करें, बाद में आकर अपना सेकेंडरी इलेक्ट्रिक स्कूटर को कंसिडर कर सकते हैं। तो फिलहाल अगर आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर से करना। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑल पे दबाना, ताकि आपको ऐसी लेटेस्ट बाइक स्कूटर की वीडियोस मिलते रहे। आज के लिए इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद।